आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावन पर। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2022 को जो प्रीवियस और जो टोटल 48 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उन सभी के रीजनिंग का सोल्यूशन कवर करने वाले। इससे पहले मैंने 9 शिफ्ट करा दिया है, जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और ये पेपर जो है 8/7/2022 को फर्स्ट शिफ्ट का है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और ये आपके सभी एग्जाम जैसे एसएससी के कोई भी एग्जाम, एमटीएस, सीजीएल, सीजीएल, सीपीओ या कोई भी एसएससी के एग्जाम या कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव का सभी में रीजनिंग एक ही प्रकार का पूछा जाता है, तो आप लोग भी देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित कुट भाषा में यदि रोटी को मक्खन कहा जाता है, मक्खन को खून कहा जाता है, खून को पानी कहा जाता है, पानी को पनीर कहा जाता है और पनीर को टोनर कहा जाता है, तो किसका रंग लाल होता है? देखिए किसका रंग लाल होता है, या तो खून का रंग लाल होता है, लेकिन खून को क्या कहा गया? देखिए यहाँ पर देखिए खून को पानी कहा गया, इसलिए यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पूछा गया किसका रंग लाल होता है, ठीक है, लाल रंग किसका होता है? खून का होता है, इसलिए खून को देखिए क्या कहा गया है? खून को पानी कहा गया, इसलिए पानी ऑप्शन करेक्ट हुआ। यहाँ पर कोई लोग खून टिक कर लेंगे, इसलिए गलत हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 21 को 92 161 लिखा गया, 17 को 4913 लिखा गया, तो 8 का क्यों कैसे 8 का कितना लिखा जाएगा? अगर आप ध्यान से देखें, जैसे यहाँ पर देखिए 21 का क्यों कितना होता है? 92 से 61 होता है, आप लोगों को पता ही होगा, नहीं होगा तो करके देख लीजिएगा। 17 का क्यों 4913 होता है, उसी प्रकार 8 का क्यों कितना होता है? 8 का क्यों 512 होता है। याद कर लीजिएगा स्क्वायर और क्यों, नहीं तो बार बार आपको दिक्कत करेगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण का दाईं ओर रखने प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी कि ऐसा प्रतिबिंब जो उल्टा बन जाएगा, इस साइड से बनेगा, यानी कि त्रिभुज वाला पार्ट जो इधर से बनेगा, ठीक है, और ये वर्ग वाला पार्ट उसके बैक बनेगा, ठीक है, यानी कि ऐसा हमें चाहिए था। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, वर्ग पहले बन गया इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसका दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में फिर से वर्ग बना देगा, ये भी गलत होगा। तीसरा में देखिए या फिर त्रिभुज का पार्ट आगे आ रहा है और वर्ग इसके पीछे आ जा रहा है, बिल्कुल यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। और ये फोर्थ ऑप्शन अगर बात करें तो फोर्थ ऑप्शन देखिए कैसे गलत होगा, क्योंकि देखिए त्रिभुज वाला पार्ट ऊपर क्यों होना चाहिए, यहाँ लेके नीचे दिया गया, इस कारण ये गलत होगा, केवल थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, फर्स्ट कथन में कोई भी कार लाल नहीं है, यानी कि पहले देखिए हम यहाँ पर पहले नीचे वाले देख लेते हैं, सभी लाल नीला है, यानी कि सभी लाल, लाल को हम एल से लिखते हैं और नीला को हम क्या लिखते हैं? एन से लिखेंगे। सभी लाल क्या है? नीला है, यानी नीला को हम एन से लिख लेंगे। अब देखिए कोई भी कार जो है लाल नहीं है, यानी कि कार यहाँ पर अलग पार्ट कर लीजिए, कोई भी कार जो है लाल नहीं है, यानी कि इसको अंदर टच नहीं कर रहा है, इसे ऐसे काट देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए निष्कर्ष में क्या गया? कुछ नीले कार नहीं है, यानी कि देखिए कुछ नीला, ये वाला पार्ट बड़ा वाला पार्ट जो नीला जो कार नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला गया लाल के बारे में बोला गया, नीला के बारे में तो नहीं बोला गया, इसलिए जो है कुछ नीला कार ये भी नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा के देखिए कोई भी लाल कार नहीं, बिल्कुल नहीं, जब ऊपर में ही कहा गया है कोई भी कार लाल नहीं है तो दूसरा भी तो करेक्ट हो जाएगा ना, इसलिए दूसरा भी सही हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष 1 और दोनों अनुसरण करेंगे। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया कि इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 6 व्यक्ति जो है ABCDEF है, एक आयताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर बैठे हुए हैं। आवश्यक नहीं कि वो इसी क्रम में, ठीक है, 2 व्यक्ति प्रत्येक लंबी भुजा पर बैठे हैं और एक व्यक्ति प्रत्येक छोटी भुजा पर बैठा है। तो चलिए एक आयत बना लेते हैं। पहले आयत ऐसा बन जाएगा, देखिए 2 जो है, देखिए एक इस छोटी भुजा पर है और 2 जो सीट है, यानी कि ये बड़ी भुजा पर बैठा हुआ है। तो हम पहले देख लेते हैं क्या बोला गया है। यहाँ पर देखिए D जो है F के सामने बैठा हुआ है, ठीक है, यानी कि D जो है F के सामने कैसे होगा? जब ये दोनों आपस में एक बेंच पर बैठे होंगे, यानी अगर हम यहाँ पर लिख ले F और यहाँ पर D लिख लेते हैं, ठीक है, दोनों आमने सामने हो गया, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद देखिए A और E एक ही भुजा पर बैठे, अगर मान के चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं A और यहाँ पर लिख लेते हैं E, दोनों एक ही भुजा पर बैठे हुए हैं, न तो B और ना ही जो है E D के बगल में है, यानी कि जो E जो है D के बगल में नहीं, बिल्कुल हमने E ठीक जगह पर लिखा है। अगर हम यहाँ पर E लिख लेते तो इसको पलटना पड़ता है, इसलिए हमने पहले ही यहाँ पर लिख लिया अलग, क्योंकि D के बगल में नहीं बोला है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया देखिए ठीक बगल में नहीं बेटा, C जो है D के दाईं ओर बैठा हुआ है, यानी कि C जो है D के दाईं ओर, D के दाईं इधर होगा, यानी कि C यहाँ पर आ जाएगा। अब केवल कौन सा बचा हुआ है? केवल देखिए इसमें से B बचा हुआ है, यानी कि B यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा। पूरा सीट क्लियर हो चुका है। अब हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। फर्स्ट में देखिए C जो है F के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, F के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बिल्कुल है, यानी कि केवल फर्स्ट सही हो जाएगा। दूसरा देखिए E जो है C के सामने है, देखिए यहाँ पर E है और यहाँ पर C, यानी कि यहाँ तो तिरछा बन रहा है, यानी कि पूरा सीधा तो नहीं है, कारण ये दूसरा गलत हो जाएगा, यानी कि केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो प्लीज़ इस वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है, देखिए A से C कितना आगे जा रहा है? BC, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है। उसके बाद देखिए Z से कितना Y हो रहा है? यहाँ पर कितना हो रहा है? 1 घट रहा है। उसके बाद देखिए B से D कितना हो रहा है? प्लस का 2 हो रहा है। फिर से कितना हो रहा है? ये माइनस का 1 हो रहा है। तो यहाँ पर समझ गए होंगे आप लोग, यहाँ पर कैसे हो रहा है? +2 प्लस -1 +2 फिर से -1। तो इसी प्रकार इसमें कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। I से ज़्यादा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? JK हो जाएगा। B से 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? U हो जाएगा। फिर से J से 2 ज़्यादा करेंगे तो KL हो जाएगा और B से 1 कम करेंगे तो U हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया है? सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो कोडिंग एक और क्वेश्चन दिया गया, देखिए टॉपिक्स को यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, ग्रेथ को यहाँ पर ऐसे लिखा गया, तो हमें बताना है बैंड डेफ को क्या लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए इस साइड से लास्ट में जाने का कोशिश करें, देखिए एस से यहाँ पर टी कैसे हुआ, यानी कि 1 प्लस हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए ओ से यहाँ पर देखिए एन कैसे हुआ,
सॉरी यहाँ पर माइनस हो रहा है। उसके बाद ओ से देखिए यहाँ पर एन फिर से माइनस हो रहा है, पी से देखिए यहाँ पर ओ जो है फिर से माइनस हो रहा है। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर से देखिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं पहले। देखिए अगर तीसरे नंबर से देखिए आई है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए जी दिया गया है चौथे नंबर पर, यानी कि जी से देखिए कितना है, जी के बाद एच आई यानी कि माइनस का 2 है, ठीक है। उसके बाद देखिए सी से यहाँ पर ए, यहाँ पर कितना है, बी से यहाँ पर -2 है। उसके बाद लास्ट में सी है, यहाँ पर भी -2, यानी कि पहले 3 डिजिट में -1 हो रहा है और अगले में -2 हो रहा है। उसी प्रकार हम किसके साथ करेंगे, बैंड एफ के साथ करेंगे। तो यानी कि लास्ट में जाना पड़ेगा, तो बी से एक माइनस होना चाहिए, तो यानी कि ए हो जाएगा लास्ट में। वो ए से एक माइनस करेंगे तो जेड हो जाएगा। फिर से लास्ट में एक 3 हमें करना है, तो एन से एक माइनस करेंगे तो एम हो जाएगा। यानी कि 3 में हमें -1 करना है और 3 में हमें -2 करना है। अब देखिए डी ई में करेंगे, डी से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई है, ई से 2 माइनस करेंगे तो सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए एफ है, एफ में से 2 माइनस करेंगे तो डी हो जाएगा। यानी कि डी सी बी एम जेड कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार का फेज जो 9, 10 जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में सेम इसी प्रकार का डिटो सवाल पूछा जाता है। आप लोगों को मैं अगर प्रीवियस कराने वाला हूं, जो फेज 10 का एग्जाम होता है उसमें भी आप देख लीजिए कि सेम एमटीएस का ही लेवल का एग्जाम में सब इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी के रूप में क्वेश्चन देखिए, पी से यहाँ पर एन कैसे है, यहाँ पर देखिए कितना है, एन के बाद ओ पी हो जाने के 2 माइनस किया गया है। अगर यहाँ पर देखिए 4 और यहाँ पर 9, यानी कि 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, एन 3 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार देखिए एम से यहाँ के कैसे है, के बाद एल एम, यानी कि यहाँ पर भी -2 है। और उसके बाद यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, यानी एक आगे वाला संख्या इसका स्क्वायर बढ़ रहा है। यानी कि जी से पहले क्या होगा, 2 माइनस करने के बाद ई हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, यानी कि अगला डिजिट कितना होना चाहिए, 8 का। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होना चाहिए। यानी कि ई 64 कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग ध्यान से देख रहे हैं। इसमें देखिए 2 इसमें नंबर दिया गया, इसमें 3 दिया गया, इसमें कितना है 4, इसमें 5, यानी अगला में जो आएगा वो 6 डिजिट का नंबर कोई आएगा। अगर बात करें इसमें देखिए कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, अगर हैच की बात करें, देखिए हैच आगे कैसे बढ़ रहा है, देखिए एक स्थान यानी कि 2 स्थान आगे बढ़ गया। फिर से देखिए यहाँ पर एक स्थान और एक 2 स्थान यहाँ पर आ गया। अब देखिए फिर से 2 स्थान आगे जाएगा, यानी कि जैसे आगे और 2 स्थान आगे बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ से इधर जाएगा तो कितना आगे जाएगा, यानी कि एक ये हो गया और एक 2 आ गया, यानी कि हैच जो अब यहाँ बीच सेंटर में आ जाएगा इस साइड के, ठीक है। उसी प्रकार सभी का देखिए एरो देखिए यहाँ पर नीचे था और नीचे से कैसे ऊपर चला गया, देखिए एक स्थान ये, एक 2 स्थान, यानी कि 2 स्थान आगे चला गया। यानी कि एरो यहाँ पर है, तब यानी कि आगे कहाँ जाएगा, एक स्थान ये और एक स्थान यहाँ, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा एरो, यानी कि इस वाले पार्ट में एरो यहाँ पर आ जाएगा। अब पहले इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब देखिए जे वाला पार्ट कैसे जा रहा है, सभी 2 स्थान आगे बढ़ रहा है, यानी कि जे देखिए यहाँ पर है, यानी कि एक स्थान और 2 स्थान, यानी कि नीचे हो गया या बिल्कुल यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में देखिएगा, देखिए जे यहाँ पर दिया गया, यानी कि 2 स्थान आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ जाएगा, 1 और 2, यानी कि सबसे ऊपर कॉर्नर पर जाएगा, यानी कि यहाँ पर जे आ जाएगा। अब देखिए के वाला पार्ट का है, वो भी 2 स्थान ऊपर जाएगा, यानी यहाँ पर, यानी एक स्थान ये और 2 स्थान, यानी कि बीच में के यहाँ पर आ जाएगा। अब एल देखिए कहाँ, एल तो सबसे ऊपर है, यानी कि ये कहाँ जाएगा, 2 स्थान आगे बढ़ के 1 और 2, देखिए यहाँ पर यहाँ पर तो एल है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा एल, यानी कि यहाँ पर एल है, जे के एल और हैच नीचे आ जाएगा, एरो नीचे आ जाएगा। चलिए जे के एल कहाँ है, इसमें नहीं है, यानी कि ये गलत हो जाएगा, नीचे ऑप्शन में होगा। यहाँ पर देखिए जे के एल यहाँ पर दिया गया है और हैच है, एरो है, यानी कि यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, देखिए 40 80 कैसे है, 40 का दोगुना 80 होता है, यानी कि पहले 2 से गुना किया गया। उसके बाद देखिए 80 से 200 कैसे हुआ, अगर हम 80 का दोगुना करें तो कितना होता है, 80 दूना 160, उसमें पिछला संख्या जोड़ देते हैं, यानी कि दोगुना प्लस का 40 कर देंगे तो हमें 200 मिल जाएगा, क्योंकि 80 दूना 160 प्लस 40 200 हो गया। उसके बाद देखिए 2 से यहाँ पर 300 कैसे हो गया, यानी कि सिंपली 3 से गुना किया गया। उसके बाद अगला में देखिए यहाँ पर कैसे है, 6 से हम अगर 3 का देखिए, यहाँ पर 2 है गुना, यहाँ पर 3 गुना है, अगर हम इसमें 3 गुना कर दें, ठीक है, यानी कि 3 गुना और प्लस का कितना है 200 और 80 जोड़ दे, इसमें से कितना है, ये तीनों सभी संख्या जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 18 2 20 और लगभग 2100 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 2120 हो जाएगा, यानी कि लगभग मान के चलिए तिगुना प्लस ये सभी पीछे वाला बैक वाला संख्या जोड़ दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखें, पहले 2 से गुना, उसके बाद अगला संख्या उसी प्रकार गुना करके पिछला वाला संख्या जोड़ दिया गया, उसी प्रकार 3 से गुना किया उसमें पिछला वाला संख्या सभी जोड़ दिया गया, यानी कि अब क्या आंसर आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। यानी 21 से हम 4 से गुना कर देंगे तो कितना आना चाहिए, 84 हो जाएगा। सिंपली क्वेश्चन है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक किया गया हुआ है, नहीं तो हमसे मिस्टेक हो रहा है, आप लोग जरूर कमेंट कर बता दीजिएगा, नहीं तो इसमें अप्रोक्सीमेट से भी आप आंसर ला सकते थे। एकदम सिंपली क्वेश्चन है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो उस विकल्प का चयन है कि जिसमें दी गई आकृति अंतर, यानी कि ऐसा आकृति किसमें नहीं है। अगर बात करें इस ऑप्शन में देखें तो यानी कि ऐसा मान के चलिए, ऐसा तो बीच में दिया गया, ठीक है, मान के चलिए, और बीच में देखिए ऐसा पार्ट जो पूरा थोड़ा अर्ध तक आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा ही दिया गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें तो दिया ही नहीं गया, यहाँ पर देखिए नीचे की ओर थोड़ा सा है, लेकिन जो है इस वाले पार्ट में इसे सीधा रेकरिंग जाना चाहिए, यानी कि ये भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में देखिए, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं, यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर देखिए बिल्कुल है, उसका नीचे भी दिया गया है। उसके बाद इस साइड देखिए ऐसा जा रहा है और ये बिल्कुल यहाँ नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, अब ध्यान से देखें 12 दूना 24 1 25 किया गया है, यानी कि दुगुना करके इसमें +1 किया गया, यानी कि सीरीज बन रहा है। उसी प्रकार देखिए 25 दूना 50 एक जोड़ दिया गया, उसी प्रकार हम 207 का दुगुना कर देते हैं, उसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना होना चाहिए 415 हो जाएगा, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है, 7 लड़कियां जीवन से लेकर G7 तक के पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। G4 जो है जीवन के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है, यानी कि G4 जो है जीवन, अगर यहाँ पर हम जीवन लिखे, जीवन के दाईं ओर कितने स्थान में 5वें स्थान, 1 2 3 4 और 5वें स्थान पर कौन है G4 है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर G4 लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए और बोला गया G4 जो किसी भी छोर पर नहीं, यानी कि एक आगे इसके कोई और है, ठीक है, यानी कि और उसके बाद देखिए G6 जो है पंक्ति के बीचों बीच में, यानी कि 3 इधर से 3 इधर से, तो कहाँ चलेगा G6 यहाँ पर चाहे हम देखिए सिंपली 6 लिख लेते हैं, जी लिखने से थोड़ा इसमें से पूरा बेढंग दिखेगा, इसलिए मैंने 1 2 से 6 तक ही लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए G6 और जो है G2 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, यानी कि G2 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 और तीसरे बिल्कुल तीसरे स्थान पर है। उसके बाद देखिए G7 और G5 के बीच में 2 लड़कियां हैं, यानी कि G6 और G5 के बीच में देखिए सॉरी G7 और G5 के बीच में 2 लड़कियां हैं। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं 5 और यहाँ पर लिखते हैं 7, यानी कि दोनों के बीच में 2 लड़कियां बिल्कुल दिया गया है। उसके बाद देखिए G7 और G6 सन्निकट पर, यानी कि 7 और 6 दोनों आपस में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके बीच में देखिए एक डिफरेंस हमने दे दिया है। उसके बाद देखिए G3, यानी ये कौन बचा हुआ है, केवल G3 बचा, यानी कि 3 यहाँ पर लिख दिया। अब सभी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बताना है कि G3 के सन्निकट पड़ोसन कौन है, यानी कि G3 के बगल में कौन कौन है, यानी कि 7 और 6 है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं हो प्लीज़ इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जैसे M से यहाँ पर देखिए K कैसे हो रहा है, कितना माइनस है LM, यानी कि 2 माइनस किया गया। उसके बाद देखिए A से यहाँ B 1 प्लस हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए R से यहाँ पर P कैसे है QR, यानी कि 2 माइनस किया गया है। उसी प्रकार जैसे 2 - 1 + 1 हो रहा है, उसी प्रकार हम रॉकेट के साथ भी करेंगे। तो R से 2 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा P QR होता है, O से 1 प्लस करेंगे तो P हो जाएगा, C से 2 माइनस करेंगे तो A हो जाएगा, और K से 1 प्लस करेंगे तो L हो जाएगा। और इतना ही सब चेक करके देखें PPAL यहाँ पर है और किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है। बस इतना ही से चेक करने के बाद हमें ऑप्शन मिल गया, बाकी कोई ज़्यादा चेक करने की कोई जरूरत नहीं। आप एग्जाम में बस ध्यान बना रखें जितना जल्दी हमारा ऑप्शन मिल जाए। यहाँ पर देखिए पेपर कटिंग का क्वेश्चन, इसको पहले जूम कर ले तो उसके बाद बनाते हैं। देखिए यहाँ पर कैसा इसका फिगर बनेगा। अगर बात करें देखिए जो पास में होता है वो पास में आ जाएगा और जो दूर वाला क्षेत्र है वो दूर में जाए। देखिए जैसे ये वृत्त जो इसके पास में, यानी कि यहाँ पर एक वृत्त आ जाएगा और ये दोनों जब ऊपर की ओर पलटेगा यानी कि सेम ऊपर में ही हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम डिवाइड करें तो यानी कि दोनों वृत्त जो आपस में ऊपर में हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर त्रिभुज है, यानी कि इसके बगल में भी एक त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि ऐसा वाला त्रिभुज इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए ध्यान देख लीजिएगा। और इसके बगल में भी यहाँ पर एक त्रिभुज आ जाएगा और यहाँ पर भी एक त्रिभुज आ जाएगा, यानी कि ऐसा फिगर बनेगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों ऊपर में वृत्त होना चाहिए, दो नीचे होना चाहिए। यहाँ तो गलत हो दिया, इस कारण ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर दो वृत्त होना चाहिए, यानी कि ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में कैसा दिया गया है। थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पर जो दो वृत्त ऊपर में है, दो वृत्त नीचे में है और दो त्रिभुज नीचे है, दो त्रिभुज इस साइड है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। और ये फोर्थ ऑप्शन भी देखिए सेम आपको सिमिलर इसी प्रकार दिख रहा होगा। लेकिन अगर बात करें ये त्रिभुज वाला पार्ट जो इधर से दिया गया है, देखिए इधर से त्रिभुज बना ऐसा बन रहा है, लेकिन देखिए इसमें उल्टा बना दिया गया, इस कारण ये गलत होगा। केवल थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया है, इसको खुद से कर लीजिएगा। बस आपको साइन चेंज कर लेना है सभी का और बताना है इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑप्शन का, इसमें कुछ नहीं करना है, बस प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई को रखना है और चेंज करके आपका आंसर जो 25 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है उसी प्रकार AGR को कैसे आगे लिखा जाएगा। अगर आप देखें ध्यान से देखें तो लास्ट में जाने के बाद B से E कितना प्लस किया गया है, CDE 3 प्लस किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए A से D कैसे है, एक बाद BCD यानी कि यहाँ पर भी +3 है। उसके बाद L से O देखिए यहाँ पर भी +3, यानी कि हमें सभी में +3 करना है, वो भी लास्ट से शुरू करना है। देखिए A से जाएंगे लास्ट में तो 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। उसके बाद G से 3 प्लस करेंगे तो J हो जाएगा। उसके बाद R से 3 प्लस करेंगे तो U हो जाएगा। UJD कौन सा ऑप्शन है, सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है कोडिंग के रूप में। देखिए R से यहाँ पर N कितना है, यहाँ पर 4 माइनस किया गया है। उसी प्रकार देखिए N से हम देखिए J जाएंगे तो कितना है KLMN, यानी यहाँ पर भी -4 है, यानी कि J से फिर से -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, F हो जाएगा, क्योंकि F से हम 4 प्लस करेंगे तो J मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए चाहे आप इधर से भी जा सकते हैं, इधर से प्लस करिएगा उधर से माइनस करके जा सकते हैं। उसके बाद N से देखिए P कितना है OP, यानी कि +2 हो रहा है। उसी प्रकार P के बाद Q का वर्ग कितना हो जाएगा ST हो जाएगा, यानी कि FT कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए एक रैंकिंग का क्वेश्चन या विषय तुलना वाला क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। जैसे 7 लड़का जो 1 से लेकर B7 तक आयु की तुलना की गई है। सभी लड़कों की आयु भिन्न भिन्न है, यानी कि इसमें बताना है इसमें किस लड़के की आयु जो B6 से कम है, यानी कि सभी को बारी बारी से देखते हैं। यहाँ पर देखिए B4 की आयु जो है 3 लड़कों से कम है, यानी कि इसमें 7 लड़का दिया गया है, इसमें B4 की आयु 3 लड़कों से कम, यानी कि 1 2 3 3 से कम हो जाएगा, यानी कि B4 यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद कोई नीचे हो जाएगा। उसके बाद देखिए B1 की आयु जो है B7 और B3 से अधिक है, यानी कि B1 यहाँ पर आ जाएगा जो B7 और B3 से अधिक है, यानी कि इन दोनों से ही अधिक है केवल 1 का, इसलिए ऐसा हो जाएगा। उसके बाद B5 की आयु जो है B6 से अधिक लेकिन B2 से कम है, यानी कि B2 से कम है लेकिन B6 से अधिक है, तो इसके बीच में कौन हो जाएगा B5 हो जाएगा, यानी कि इन तीनों का स्थान पर ये आ गया और ये तीनों स्थान नीचे आ गया। अब बताना है कितने लड़कियों की आयु B6 से कम है, यानी कि कितने लड़का है नीचे 6 के नीचे 1 2 3 और 4 लड़का है, इसलिए 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया है प्लीज़ रिपीट कर लीजिएगा। कथन इसका क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट कथन देखिए कुछ कंबल तकिया है, यानी कि कंबल को हम क्या लिखते हैं कैसे लिखते हैं, कुछ कंबल क्या है तकिया, तकिया को हम ऐसे लिख लेते हैं, यानी कि कुछ पार्ट ही है इसलिए ऐसा हो जाएगा। दूसरा देखिए सभी तकिया कुशन है, यानी कि सभी तकिया वाला पार्ट क्या हो जाएगा कुशन, कुशन को हम KU लिख लेते हैं, तो के डबल हो जाएगा इसलिए कॉमन हो जाएगा। उसके बाद देखिए निष्कर्ष कुछ कंबल के कुशन होने की संभावना है, यानी कि इसको कुशल होने की संभावना बिल्कुल है, यानी कि क्योंकि टच भी कर रहा है और संभावना वाले क्वेश्चन तो ऐसा ही डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगी, इसलिए फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ कुशन तकिया है, यानी कि कुछ कुशन वाला पार्ट ये वाला पार्ट है तकिया है, यानी कि तकिया के अंदर में बिल्कुल है, इससे दूसरा भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेगा। यहाँ पर फिर से देखिए पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको अब जैसे जैसे बोला गया है उसी प्रकार यहाँ पर आगे बढ़ाते जाइए आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ नीचे वाला पार्ट देखिए जब ये ऊपर बनेगा तो यानी कि ऊपर का एक ऐसा फोल्डिंग बन जाएगा, यानी कि ऐसा फिगर बन जाएगा एक, जब इसको एक बार और पलटेंगे तो यानी कि ऊपर में एक ऐसा और फिगर बन जाएगा, यानी कि 2 फिगर बनेगा, यानी कि इसमें देखिए गलत हो जाएगा, केवल कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ सेकेंड नंबर देखिए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए आर का यहाँ पर आई कैसे लिखा है, इसका विपरीत लिखा गया, ई से भी होता है विपरीत, उसी प्रकार देखिए सभी का विपरीत लिखा गया, जैसे एस का एच होता है, डी का डब्ल्यू होता है, यानी कि सभी का विपरीत लिखा है। उसी प्रकार हमें बताना है कि इसका बताना है, तो जी का कितना हो जाएगा टी हो जाएगा, एच का एस हो जाएगा, के का क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, उसी प्रकार टी का जी हो जाएगा और एक्स का सी हो जाएगा, यानी कि सभी को कोडिंग का विपरीत लिखा गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे जो ऊपर में दी गई संख्या उसी प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार संख्या में दी गई संबंधित, यानी कि जैसे ये लिखा गया है ना उसी प्रकार आपको ऑप्शन में बताना है कौन सा ऐसा लिखा गया। अगर आप देखें 416 को 614 कैसे लिखा गया, अगर हम यहाँ देखें 416 है और इसको हम पलट कर लिख जाएंगे तो कितना हो जाएगा 614 हो जाएगा। उसी प्रकार ऑप्शन में हमें बताना है ऐसा कौन सा लिखा गया। अगर 592 को हम पलट कर लिखेंगे तो पहले तो 2 आना चाहिए, इसलिए यहाँ 9 दिया गया, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद 384 को पलटेंगे तो यानी कि पहले 4 आना चाहिए, यहाँ पर 8 जाएगी, ये गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए 286 को पलटेंगे तो 682 होना चाहिए, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, इसमें देखिए 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4, इसमें 5, यानी अगला में जो आएगा इसमें 6 जो इसमें फिगर आएगा। अगर आप ध्यान से देखिए इस वाले फिगर को ध्यान से देखिएगा, ये कैसे हो रहा है, यानी कि देखिए ये नीचे की ओर जो है इसका राउंड कैसे घूम रहा है, ये देखिए क्लॉक वाइज घूम गया, यानी कि एक राउंड यहाँ पर घूमने के बाद उसका फिर से देखिए यहाँ पर एक राउंड ये आगे ऊपर क्लॉक वाइज घूम गया, यानी कि ऐसा फिगर बना, उसका फिर से ऐसा बना, फिर ऐसा बना, यानी कि इसको एक राउंड और घुमाएंगे तो कैसा फिगर बनेगा, ये अब इस साइड बनेगा, यानी कि ऐसा फिगर बनेगा, देखिए ऐसा बनेगा लास्ट में नीचे की ओर। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको पहले मिटा देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ एक ऊपर जो है ये फिगर जो है ऊपर चला गया, यानी कि डबल आ गया। उसके बाद ये फिगर देखिए एक एक स्थान आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी कि इसमें देखिए यहाँ पर आ गया, इसमें देखिए यहाँ पर आ गया और ये अब अगले में यहाँ पर, अब लास्ट में सबसे नीचे कहाँ आएगा, ऐसा फिगर नीचे में आ जाएगा तीसरे यहाँ पर इस वाले स्थान पर। उसके बाद देखिए ये दूसरा वाला स्थान जो था ये राउंड कैसे घूम गया, यानी कि अब एंटी क्लॉकवाइज घूम करके एक राउंड ऐसे आ गया। अब ये फिर से एक एंटी क्लॉकवाइज घूम गया तो ऊपर हो गया, अब ये फिर से ये घूमेगा तो नीचे की ओर हो जाएगा, यानी कि ऐसा फिगर नीचे की ओर बनेगा। अगर इतना ही हम चेक करके देखें नीचे वाले ऑप्शन में, इस ऑप्शन में देखिए यहाँ पर जो है इसमें देखिए ये वाला फिगर जो है ऐसा नीचे की ओर होना चाहिए, यानी कि यह तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर देखिए इस वाले फिगर में तो दिया गया है और ये इस राउंड भी घूम हो गया है, लेकिन देखिए इस वाले फिगर में ये वाला पार्ट जो है ये इधर की ओर होना चाहिए, इधर की ओर, यानी ये गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये भी नीचे की ओर है, ठीक है, ये भी इधर है और ये देखिए इस साइड है, लेकिन देखिए ये वाला पार्ट ये वाला दिया गया है ये इस साइड होना चाहिए, इस साइड, यानी कि ये गलत हो जाएगा। यानी कि केवल कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा, जिसमें कुछ नहीं किया गया, बस जैसे जैसे ये क्लॉक वाइज कोई देखिए एक फिगर क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए यहाँ पर ध्यान देख लीजिएगा और ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाओ। और इन सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को देख सकते हैं। और इसी प्रकार आपको फेज 11 का एग्जाम होने वाला है, सेम इसी प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो फेज 10 का एग्जाम हुआ था उसका भी आपको मैं रीजनिंग का मैराथन वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, इन सभी का पीडीएफ आपको वहाँ डाला हुआ है तो जाकर डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।